हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये नंबर सीरीज का लास्ट पार्ट है। इसमें जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स है नंबर सीरीज के वो हम कवर कर लेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी मैं इसमें आपको करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से वो सारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं। और जो एग्जांपल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो एसएससी की एग्जाम्पल्स होंगी, आरआरबी की एग्जाम्पल्स होंगी, जेकेएसएसबी की एग्जाम्पल्स होंगी, ताकि आपको पता चले कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो इजीली उन सारी टेक्निक से सॉल्व होते हैं जो अभी तक हम सीखते आए हैं और जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। आज जो हमें पर्टिकुलर नंबर सीरीज सीखनी है वो है ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। ट्रायंगुलर नंबर सीरीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। एक बार आपको ट्रायंगुलर नंबर का कंसेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद कोई भी ट्रायंगुलर नंबर पे अगर आपको सीरीज दी है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ और इस ट्रायंगल पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह ही चलते जाएंगे एक ट्रायंगल पे। तो जो ट्रायंगुलर नंबर्स फॉर्म होते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहला नंबर लेना पड़ता है, उसके बाद दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्लस करना पड़ता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार जो नंबर आएंगे। तो 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 + 2 3। इसी तरह अब तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्लस करना है। 1 + 2 3, 3 + 3 6। इसी तरह अब चार कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 वो आता है 10 के बराबर। और इसी तरह ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। और इस बेस पे अगर आपको कोई सीरीज पूछी जाती है उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। ये जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन आपको आ जाए वो इस तरह से होगा 1 3 6 10 के आगे कौन सा नंबर आएगा। हो सकता है वो 3 से स्टार्ट कर ले, हो सकता है 10 से स्टार्ट कर ले, हो सकता है 6 से स्टार्ट कर ले। तो फॉर एग्जाम्पल यही एक सीरीज हम उठाएंगे। चलो मान लेते 3 6 10 15। आपको बोलना है यहाँ पे क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स क्या क्या है? सबसे पहले जो सीरीज आपको दी जाती है उसमें जो भी रिमेनिंग नंबर्स है उनको फिल कर लो। जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स है उनको फिल कर लो। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। आपको कैसे गिनना है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स को आपको प्लस करना। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 6 आता है 21 के बराबर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 21। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे फिल किया, जो मिसिंग नंबर था स्टार्टिंग में वो हमने फिल किया और इजीली हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जो दूसरा मेथड है वो बहुत आसान है। आपको पता ही है कि पहले 1 आएगा, फिर 3 6। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स का, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सम निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है n × n + 1 / 2। n रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर्स को आप ऐड करो। यहाँ पे कितने नंबर्स को ऐड करें? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे 6। तो 6 × 6 + 1 / 2 equals to 6 × 7 / 2। तो 2 3s are 6 and 7 3s are 21। इस तरह से भी आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। बस आपको गिनना है क्योंकि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम कर रहे हैं। इसी तरह तो ट्रायंगुलर नंबर्स फॉर्म होते हैं। पहले 1 लिखते, फिर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, फिर 3, फिर 4, इसी तरह सीरीज चलती रहती है। तो अगर हमें पता चले कि नंबर सीरीज जहां से भी स्टार्ट की है, अगर पहले के कुछ नंबर हमें पता चले तो हम उनको काउंट करके इजीली इन दो मेथड से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। आई होप ये ट्रायंगुलर नंबर सीरीज का जो कंसेप्ट है और ये दोनों मेथड आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट सीरीज हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सीरीज है जिसमें पहले 0 आता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर सीरीज लेता हूँ 0 3 8 15 एंड यहाँ पे आपको बोलना है कौन सा नंबर आएगा। आप मान सकते हो कि ये वो सीरीज है जहां पे किससे स्टार्ट होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। NS लिख देता हूं मैं, नंबर सीरीज स्टार्टिंग विद 0। तो किसी नंबर सीरीज में अगर स्टार्टिंग में 0 होता है तो वहां पे किस तरह से हम अप्रोच करें, किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो आपको 4 चीजें याद रखें। या तो ऐसे होगा 1 - 1 और धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, 2 - 1 3 - 1, या तो ये कंसेप्ट यूज होगा, या 1² -1 का कंसेप्ट यूज होगा, या 1³ -1 कंसेप्ट यूज होगा, या 1³ -1 का स्क्वायर कंसेप्ट यूज होगा। अभी हम सीखेंगे इसका क्या मतलब। स्टार्टिंग में अगर किसी नंबर सीरीज में 0 है तो ये 4 कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम 1 - 1 उठाएंगे तो 0 ठीक है। फिर 2 - 1 1, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट 1² -1, तो 1² -1 अगेन 0 आएगा। अब अगर हम नंबर इंक्रीज करते जाएंगे 2² -1, तो 2 2s क्या आएगा? 4, तो 4 - 1 = 3। ये मैच हो रहा है। तो अगर हम यही पैटर्न चलाते जाएंगे सो 1² -1 = 0, 2² -1 = 3, तो 3² -1, 3 3s are 9 -1 = 8,
अगेन 4 का स्क्वायर -1 तो 16 -1 इक्वल्स टू 15। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5 का स्क्वायर -1 तो 5 × 25 -1 24। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा 24 आएगा। ये बस एक एग्जांपल थी जिससे मुझे आपको सिखाना था कि अगर एक ऐसी सीरीज आती है जहां पे स्टार्टिंग में 0 होता है तो आप ये 4 कंसेप्ट यूज कर सकते हो, उस तरीके से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं जहां पे स्टार्टिंग का नंबर 0 होता है। सो आई होप ये दोनों टाइप की सीरीज आपको समझ आ गई होंगी। बिफोर हम एग्जांपल्स पे जाए मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं। अगर किसी सीरीज में धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं तो आप वहां पे डिफरेंट सीरीज का कंसेप्ट यूज कर सकते हो जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो जरूर से चेकआउट कर लो, अदरवाइज जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे करने वाले हैं वहां पे आप काफी चीजें मिस कर दोगे। और अगर एकदम से नंबर्स बढ़ रहे हैं कि मतलब 1 10 एकदम से 100 हो रहा है, एकदम से 200 हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज होगा या मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन का कंसेप्ट यूज होगा। किसी केस में ऐसे भी नंबर्स ऐड होते हैं 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1। किसी केस में ऐसे जो भी प्रीवियस नंबर होगा 1 मल्टीपल होता है +5 होता है, 2 मल्टीपल होता है +7 होता है। ये पैटर्न बेस्ड सीरीज है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। हमने सारी सीरीज के बारे में बात की, जो भी सीरीज अगर रिमेनिंग रह गई होंगे एक दो तो वो हम एग्जाम्पल्स के जरिए कवर कर लेंगे। नाउ हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई है। मैं आपको बताऊंगा वो किस एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि जो अभी तक हमने सीखा वाकई वो हमारे किसी काम आ रहा है। सो हम एग्जाम्पल्स पे अब आएंगे। पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एसएससी के एग्जाम में पूछी गई थी 1 9 25 49 और यहाँ पे आपको बोलना है क्या है एंड 121। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था और आपको बोलना है किस तरह से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने वहां पे स्क्वायर्स एंड क्यूब नंबर की सीरीज का कंसेप्ट सीखा था। अगर आपने वो अच्छे से सीखा तो आपको पता होगा मैंने कहा था वहां पे कि कम से कम आपको स्क्वायर्स 20 तक याद होने चाहिए और क्यूब्स आपको 10 तक याद होने चाहिए। इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि कोई भी सीरीज अगर क्यूब में या स्क्वायर में है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर्स के नहीं, ऑड नंबर्स के। अगर आप इस एग्जांपल को क्लियरली देखोगे, ये यहाँ पे कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज नहीं चल रही है। अगर स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स लेंगे जैसे 1 3, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11। तो अगर इन ऑड नंबर्स का कंटिन्यूअसली हम स्क्वायर करते जाएंगे उसका आंसर इस सीरीज में फिट बैठ रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1 बिल्कुल सही आंसर है, 3 का स्क्वायर 9 बिल्कुल ठीक, 5 का स्क्वायर 25 ठीक है, 7 7 49, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है लेकिन नंबर क्या आ रहा है 9, 9 9 81, उसके बाद 11, 11 into 11 121। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 81। तो आपने देखा किस तरह से क्यूब और स्क्वायर नंबर्स का कंसेप्ट यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, और एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और ये कंसेप्ट आपको यूज करके इसका आंसर निकाल। बहुत इजी मैनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए जो हमने पढ़े, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके उसी से निकल जाएंगे। इन केस कोई थोड़े से अलग क्वेश्चन होते हैं जैसे कि पीएससी के एग्जाम्स में होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस सेट्स में कवर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे और किस तरह से वहां पे पैटर्न बन रहा है। एग्जांपल क्या है 4, 7, 12, 19, 28 और आपको बोलना है यहाँ पे क्या है। देखो एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से सॉल्व हो सकता है, आपको इस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट हमने सीखे उससे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते। मैंने आपको कहा था अगर सीरीज में धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं तो आप डिफरेंट सीरीज का मेथड यूज कर सकते हो। क्या करना है, सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकालना है और देखना है उसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो 7 - 4 कितना होगा 3, 12 - 7 कितना होगा 5, 19 - 12 कितना होगा 7, 28 - 19 इक्वल्स टू 9। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा आप देखोगे यहाँ पे नीचे जो हमने डिफरेंस निकाला वहां पे जो सीरीज बन रही है उसका पैटर्न हमें इजीली समझ आ रहा है। हर बार 2 ऐड हो रहा है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 + 2 क्या आएगा 11। और किस तरह से नेक्स्ट नंबर आ रहा है, पीछे वाले नंबर में यही डिफरेंस ऐड होके आगे वाला नंबर है। 28 + 11 कितना आएगा 8 + 1 9, 2 + 1 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 39 आएगा। और आप देख सकते हो अगर आपको सिंगल डिफरेंस से पैटर्न समझ नहीं आ रहा है डबल निकाल सकते हो। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। इसी तरह 2 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ से आपको इजीली फिर पैटर्न समझ आ जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट सीरीज का कंसेप्ट यूज करते हैं। एक और एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी किस तरह से जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे वो यूज हो रहे हैं। एक एक्सपोनेंशियल सीरीज का कंसेप्ट लेंगे कि जहाँ पे मल्टीपल पैटर्न भी यूज हो सकते हैं और साथ में नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 1
2, 6, 24, यहाँ पे आपको बोलना क्या आएगा और आगे है 720। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ तक तो धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएंगे। 6 से 24 हो गया, 24 से यहाँ पे कोई मिसिंग नंबर है और सीधा 720 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे तो नॉर्मली एडिशन का कंसेप्ट तो यूज नहीं होगा। पहली बात मैंने आपको बोला था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जिसके आगे पहले 1 हो वो फिबोनाची सीरीज या ऑल्टरनेटिव सीरीज हो सकती है, वो सबसे पहले आपको चेक करना। तभी मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिया कि एक ही सीरीज में 2 सीरीज जब चलती है, इसका मतलब इवन प्लेस पे अलग सीरीज, ऑड प्लेसेस पे अलग सीरीज चलती है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सीरीज। ये हमने पढ़ा है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सीरीज की मतलब एक ही सीरीज में 2 अलग अलग सीरीज चलती है और अलग अलग से आपको सॉल्व करनी पड़ती है। दूसरा हमने पढ़ा था फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या था कि पीछे 2 नंबर्स ऐड होके अगले वाला नंबर आया, 1 + 1 2, फिर ऐसे आएगा 2 + 1 3, इसी तरह से नंबर बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे 1 + 1 2 ठीक है, लेकिन 2 + 1 क्या आता है 3, इसका मतलब ये फिबोनाची सीरीज नहीं। ऑल्टरनेटिव सीरीज की बात करें तो अगर हम इवन प्लेसेस पे या ऑड प्लेसेस पे हम सीरीज को अलग अलग कर दे, यहाँ पे कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा। 1 से 2, 2 से 24, 24 से 720, कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह से 1 से 6, 6 से पता ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी है, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं तो हम शायद ऑल्टरनेटिव सीरीज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने चेक किया ना तो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है ना तो ये फिबोनाची सीरीज है। अब हम इसको एक सिंगल सीरीज समझ के आंसर निकालेंगे। अब हमें पता है धीरे धीरे नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पैटर्न बेस्ड सीरीज का कंसेप्ट यूज होगा जो हमने पीछे सीखा था कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कहीं स्क्वायर्स प्लस कोई नंबर ऐड तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई चीज मल्टीपल होके कुछ ऐड तो नहीं हो रहा है, कोई खाली कोई नंबर तो नहीं मल्टीपल हो रहा है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन या जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उनका कॉम्बिनेशन भी यूज होता है या वो सिंगल सिंगल भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है ज्यादातर वो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज होता है। अब देखो अगर आप क्लियरली देखोगे, अगर आप लगातार कंसेक्यूटिव नंबर से इन सभी नंबर्स को मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब सीरीज के हमारे पास 1, 1, 2, 6, 24, यहाँ पे आपको बोलना है क्या है 720। तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 1, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे आएगा 2, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से एंड इसको 7 से, इसी तरह ही चलता जाएगा। देखो 1 1 1, 2 1 2, 3 2 6, 6 4 24, तो 24 5 क्या आएगा 120, क्यों 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10, 120। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 120। और अगेन चेक करने के लिए 120 इंटू 6 करते हैं, 6 0 6, 6 2 12, 1 कैरी, 6 1 7 एंड 720। आप देखने आगे वाला नंबर भी इस पैटर्न से बन रहा है। जहां पे नंबर्स तेजी से बढ़ते होंगे वहां पे आपको कोशिश करती है कहीं कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कंसेप्ट तो नहीं यूज हो रहे, कहीं कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर्स वगैरह तो नहीं ऐड हो रहे, कहीं कोई चीज मल्टीपल तो नहीं हो रही, तभी ज्यादा नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल डिफरेंस और डिफरेंस से तो आंसर नहीं आएगा। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 एग्जाम्पल मैंने डिफरेंट एग्जाम से उठाई हैं। एसएससी का एग्जाम है, जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ है, रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो अभी तक हमने पढ़ा वही यूज हो रहा है डिफरेंट तरीकों से। अब आपको जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज्यादा ये क्लियर होता जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ काम है, वो काम मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उनके आंसर्स भी मेंशन कर दूंगा और आप उनको सॉल्व करोगे। अगर आपको सॉल्व करने आता है गुड, अगर नहीं तो आप कमेंट्स में मेंशन करोगे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आप कोशिश करोगे कि अभी तक जो भी अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ पे हासिल की है उससे आपको इजीली आंसर आएगा। 2 एग्जांपल्स में बहुत आसान दूंगा आपको, एक एग्जांपल थोड़ा टफ सा दूंगा और ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। पहली एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे 6, 17, 39, 72 एंड यहाँ पे आपको बोलना है क्या आएगा और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 116। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4, 12, 36, 108, और यहाँ पे आपको बोलना है क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 324 है। अब जो तीसरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा ये टफ है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आपने सारी वीडियोस मेरी चेकआउट की है तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि इसी पेज पे जो आप इस टाइम पे देख रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक हिंट दी हुई है। सो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे 2, 7, 7, 27, 107, 427। आपको बोलना है यहाँ पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1707। सो आई होप ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।